क्या कभी आपने सोचा है अंधेरे में आखिर कैसे देख सकते हैं? जब चारों तरफ घना अंधेरा हो, ना कोई रोशनी ना कोई चिराग, तब भी क्या सच में देखा जा सकता है? कैसे जानवर बिना टॉर्च के रात में शिकार ढूंढ लेते हैं? क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है? क्या है वो रहस्य जो अंधेरे को भी रोशन कर देता है? आज ज्ञान का मैजिक में हम खोलेंगे इस गहरे राज का पर्दा, जानेंगे वो विज्ञान जो आपको सिखाएगा अंधेरे में देखने का हुनर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होने वाला है रहस्यमय, रोमांचक और ज्ञान से भरपूर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही अनोखी और काम की जानकारियां। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का मैजिक सन के साथ। गौतम बुद्ध और अंधेरे में मार्गदर्शन की कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में ध्यान करने गए। ये जंगल बहुत विशाल था, जहाँ दिन में भी सूरज की किरणें मुश्किल से पहुँचती थीं। बुद्ध ने दिन भर शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दिया और ध्यान की गहराइयों में ले गए। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छा गया। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी और चारों ओर घना अंधकार फैल गया। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। गजेका आर्बराटे, शिष्यों का भय और चिंता। अंधकार इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। शिष्य घबरा गए और उनमें से एक ने चिंतित होकर कहा, गुरुदेव, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम इस घोर अंधकार में कैसे चलेंगे? कहीं रास्ता भटक गए तो? दूसरे शिष्य ने भी सहमति जताई, हमें यहाँ जंगली जानवरों का भी डर है। क्या हम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते? अरमा उर्जरे, बुद्ध का धैर्य और उपदेश। बुद्ध ने उनकी घबराहट को देखकर शांत स्वर में कहा, अंधकार केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। जो भीतर के अंधकार को जीत लेता है, उसके लिए बाहरी अंधकार कोई मायने नहीं रखता। शिष्यों ने प्रश्नवाचक दृष्टि से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे बैठने का संकेत दिया और बोले, सब अपनी अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांसें लो। अपने मन को शांत करो। उन्होंने सभी को ध्यान करने को कहा ताकि उनका मन स्थिर हो सके। की प्रक्रिया करीब 20 से 30 मिनट तक गहरी सांसें और ध्यान करने के बाद बुद्ध ने कहा, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। शिष्यों ने आंखें खोली और आश्चर्यचकित हो गए। अंधकार उतना गहरा नहीं लग रहा था जितना पहले लग रहा था। अब उन्हें पेड़ों की हल्की छाया, पत्तों की हलचल और रास्ते की हल्की झलक दिखाई देने लगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम घबराए हुए थे तो तुम्हारे मन का डर तुम्हारी आंखों को भी धुंधला कर रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने मन को शांत किया, तुम्हारी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं और तुम्हें रास्ता दिखने लगा। येला कमरुस, अंधेरे में देखने का रहस्य। बुद्ध ने समझाया, अंधेरे में देखने के लिए केवल आंखें ही नहीं, मन और धैर्य भी चाहिए। यदि तुम सीधे देखने के बजाय थोड़ा किनारे से देखो तो तुम्हें चीजें साफ दिखाई देंगी, क्योंकि हमारी आंखों के किनारे अंधेरे में बेहतर देख सकते हैं। तेज रोशनी से बचो, क्योंकि यह तुम्हारी आंखों को भ्रमित कर सकती है। धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो और अपने मन को शांत रखो, जैसे आज किया। अरवर, अंतिम शिक्षा। बुद्ध ने गहरे अर्थों में कहा, अंधकार केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। जब मन भय, शंका और अस्थिरता से भरा हो, तब जीवन का मार्ग भी धुंधला दिखाई देता है। लेकिन जब मन स्थिर, शांत और जागरूक होता है, तो अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव होने लगता है। शिष्यों ने नतमस्तक होकर बुद्ध के उपदेश को समझा। न केवल उन्होंने उस रात जंगल के अंधकार को देखा, बल्कि जीवन के अज्ञान के अंधकार को भी दूर करने का मार्ग जान लिया। धारदी बुहारक सीख। यह कहानी केवल अंधेरे में देखने की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन में आने वाले कठिन समय, अनिश्चितता और भय का सामना करने का भी सबक देती है। धैर्य, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, मन की शांति, भय और चिंता को शांत कर निर्णय लेना, ध्यान और जागरूकता, अपनी इंद्रियों और मन को प्रशिक्षित करना, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता खोजा जा सके। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि बाहरी अंधकार से अधिक चुनौतीपूर्ण होता है हमारे मन का अंधकार। यदि हम उसे जीत लें तो बाहरी अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। निष्कर्ष, समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। गौतम बुद्ध का यह संदेश, कभी खाली मत बैठो, हमें बताता है कि हमें हर समय अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए। यदि हम अपना समय अच्छे कार्यों में लगाते हैं तो हमारा जीवन सफल, सुखी और शांतिपूर्ण बन सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपने समय का सही उपयोग करें, नकारात्मकता से बचें, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें, ध्यान और योग को अपनाएं, अच्छे कार्यों में लगे रहें, कभी खाली नहीं बैठता और हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करता रहता है, वही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध, आप इस सीख को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? नीचे कमेंट में साझा करें। गौतम बुद्ध, जीवन, शिक्षाएं और प्रेरणा परिचय। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनकी शिक्षाएं न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्ककि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उनका जीवन हमें शांति, करुणा और आत्मज्ञान का संदेश देता है। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म 563 ईसा पूर्व, अनुमानित जन्म स्थान लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल। पिता राजा शुद्धोधन, शाक्य वंश के राजा। माता महामाया देवी। सिद्धार्थ का पालन पोषण विलासिता में हुआ, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं दिखाई। जब उन्होंने जीवन में दुख, बीमारी, बुढ़ापा
और मृत्यु को देखा तो वे गहरे चिंतन में डूब गए और सत्य की खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति राजमहल त्याग कर उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः बोध गया भारत में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध जागृत बन गए। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। दुख। संसार में दुख है। दुख का कारण इच्छाएं और मोह ही दुख के कारण है। दुख का निवारण। इच्छाओं का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकता है। दुख से मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ। सम्यक दृष्टि, सत्य को जानना। सम्यक संकल्प, सही विचार रखना। सम्यक वाणी, सत्य और प्रिय बोलना। सम्यक कर्म, सही आचरण करना। सम्यक आजीविका, धर्म सम्मत आजीविका अपनाना। सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को त्यागना। सम्यक स्मृति, सचेत रहना। सम्यक समाधि, ध्यान और आत्म संयम अपनाना। बौद्ध धर्म का प्रभाव। बुद्ध के विचारों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में गहरी छाप छोड़ी। बौद्ध धर्म आज भी शांति, अहिंसा और करुणा का प्रतीक बना हुआ है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि शांति और आनंद बाहरी सुखों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सही मार्ग पर चलकर हम भी जीवन के उच्चतम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं अपने दीपक बनो।